हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यदि आप UPRTU प्रयागराज यूनिवर्सिटी से एमए हिंदी सब्जेक्ट से आप अध्ययन कर रहे हैं और आपका सेकंड ईयर है या फिर आपका सेकंड सेमेस्टर है साथियों, तो सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, आपके टोटल कितने पेपर होते हैं, एक साल में कितने पेपर होते हैं, एक सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं, इन सब के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं साथियों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यदि आप UPRTU प्रयागराज यूनिवर्सिटी से आप एमए कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से, तो आपका 2 साल का यह कोर्स होता है। कितने साल का? 2 ईयर्स का ये आपका कोर्स होता है। ठीक है। एक साल में साथियों 1 ईयर्स में आपके 6 पेपर होते हैं। ठीक है। यानी एक साल में आपके कितने पेपर होते हैं? एक साल में आपके 6 पेपर होते हैं। 2 साल में आपका 12 पेपर हो जाएगा। ठीक है। और टोटल आपका जो सेमेस्टर होता है, यदि आपका सेमेस्टर सिस्टम है, टोटल आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है। 1 ईयर्स में यानी एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। और एक सेमेस्टर में साथियों, एक सेमेस्टर में आपके 3 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? एक सेमेस्टर में आपके 3 पेपर होते हैं। ठीक है। टोटल आपका 4 सेमेस्टर होता है और एमए आपका 2 साल का कोर्स है। ठीक है। तो यदि आपका एमए हिंदी है, वह भी सेकंड सेमेस्टर है साथियों, तो सेकंड सेमेस्टर में आपके केवल 3 पेपर होंगे और सेकंड ईयर में आपके 6 पेपर होंगे। ठीक है। तो हम आपको आज इस वीडियो में जो आपका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कि यदि आपका सेकंड सेमेस्टर है तो सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मेन टॉपिक हम आपको केवल यहाँ पे बताएंगे। और यदि आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसकी PDF फाइल को भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो साथियों, यदि आपका सेकंड सेमेस्टर है तो सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत आपका जो पहला पेपर है वह है MA 104। इसमें आपको पढ़ना है आधुनिक गद्य। आधुनिक गद्य के अंतर्गत सबसे पहले आपको, ठीक है, भारतीय उपन्यास के बारे में पढ़ना है। और इसके प्रथम खंड में आपको पढ़ना है कि उपन्यास के सिद्धांत और स्वरूप फर्स्ट आपको पढ़ना है, या जो इकाई 1 में आपको पढ़ना है कि आख्यान के विभिन्न रूप और उपन्यास क्या हैं, या आपको इकाई 1 से लेकर इकाई 7 तक आपको अध्ययन करना है। जैसे अखन्यास का अर्थ और परंपरा, उपन्यास विधा ऐतिहासिक, ठीक है, उपन्यास के विविध भारतीय पर्याय, उपन्यास और यथार्थ का संबंध, उपन्यास की लोकप्रियता, इन सब के बारे में आपको एक एक करके पूरी विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। इकाई 2 में साथियों आपको देखिए उपन्यास का जो अर्थ और स्वरूप है उसके बारे में आपको पढ़ना है 1 से लेकर 5 तक। इकाई 3 में साथियों आपको उपन्यास का जो उदय और उसके कारण है ये आपको पढ़ना है इकाई 1 से लेकर 6 तक। ठीक है। और इकाई 4 में आपको उपन्यास और विधाओं के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है। 1 से लेकर आपको 1 से लेकर 6 तक अध्ययन करना है। जैसे उपन्यास और महाकाव्य के बारे में, उपन्यास और अन्य गद्य रूप के बारे में, उपन्यास और कहानी के बारे में, उपन्यास और आत्मकथा के बारे में, उपन्यास और जीवनी के बारे में, इन सब के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। इसके बाद साथियों आपका जाएगा द्वितीय खंड। द्वितीय खंड में आपको उपन्यास के सिद्धांत और स्वरूप सेकंड आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको इकाई 1 में उपन्यास वस्तु और शिल्प पढ़ना है 1 से लेकर 4 तक। इकाई 2 में आपको उपन्यास की जो भाषिक संरचना है उसको आपको पढ़ना है 1 से लेकर 5 तक ही आपको अध्ययन करना है। ठीक है। इसके बाद आपको इकाई 3 में उपन्यास की जो वर्गीकरण और उनके विभिन्न आधार हैं उसके बारे में आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 6 तक। इकाई 4 में उपन्यास की जो आलोचना दृष्टियाँ हैं उसके बारे में आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 4 तक। ठीक है। फिर आपका आ जाएगा साथियों तृतीय खंड। तृतीय खंड में साथियों आपको क्या पढ़ना है, विश्व साहित्य में जो उपन्यास है इसके बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको इकाई 1 में विश्व साहित्य में उपन्यास का उदय आपको पढ़ना है 1 से लेकर 7 तक। इकाई 2 में 19वीं सदी का जो यूरोपीय उपन्यास फर्स्ट है इसके बारे में आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 4 तक। फिर आपका जाएगा इकाई 3। इकाई 3 में आपको क्या पढ़ना है, इकाई 3 में साथियों आपको 19वीं सदी के जो यूरोपीय सेकंड है इसके बारे में आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 5 तक। इकाई 4 में आपको 20वीं सदी के उपन्यास के बारे में आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 7 तक। ठीक है। उसके बाद साथियों आगे आपका आ जाएगा चतुर्थ खंड। चतुर्थ खंड में साथियों आपको जो भारतीय साहित्य में उपन्यास है इसके अंतर्गत सबसे पहले इकाई 1 में भारतीय उपन्यास की अवधारणा आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 8 तक। इकाई 2 में नवजागरण और भारतीय उपन्यास के बारे में आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 3 तक। फिर आपका जाएगा इकाई 3। इकाई 3 में आपको राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय उपन्यास के बारे में पढ़ना है 1 से लेकर 2 तक। इकाई 4 में स्वतंत्रता उत्तर जो भारतीय उपन्यास है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 9 तक। फिर आपका आ जाएगा पाँचवा खंड। पाँचवा खंड में आपको हिंदी साहित्य
में उपन्यास के बारे में आपको अध्ययन करना है। सबसे पहले आपको इकाई 1 में नवजागरण और हिंदी उपन्यास का उदय आपको पढ़ना है 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। उसके बाद इकाई 2 में आपको देखिए राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन और हिंदी उपन्यास के बारे में पढ़ना है 1 से लेकर 3 तक। इकाई 3 में स्वतंत्रता उत्तर हिंदी उपन्यास के बारे में आपको पढ़ना है 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। उसके बाद साथियों आपको 1 से लेकर 8 तक अध्ययन करना है। उसके बाद इकाई 4 में हिंदी उपन्यास आलोचना का विकास आपको पढ़ना है 1 से लेकर 4 तक। फिर साथियों आपका जाएगा दूसरा पेपर, यानी सेकंड सेमेस्टर का आपका जो है एमए हिंदी सेकंड सेमेस्टर का दूसरा पेपर आ जाएगा, नाटक और अन्य गद्य विधाएँ। इसके अंतर्गत साथियों आपको सबसे पहले प्रथम खंड में हिंदी नाटक और रंगमंच फर्स्ट आपको पढ़ना है। इकाई 1 में आपको तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको इकाई 1 में भारतीय जो नाट्यदृष्टि और अंधेरी नगरी है इसके बारे में आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 4 तक। इकाई 2 में सामाजिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में अंधेरी नगरी के बारे में आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 4 तक। फिर आपका जाएगा इकाई 3। इकाई 3 में आपको क्या करना है, इकाई 3 में आपको अंधेरी नगरी का जो नाट्य शिल्प है इसके बारे में आपको पढ़ना है 1 से लेकर 5 तक। इकाई 4 में जयशंकर प्रसाद की नाट्य दृष्टि और स्कंदगुप्त के बारे में आपको पढ़ना है 1 से लेकर 3 तक। इकाई 5 में स्कंदगुप्त में इतिहास की दृष्टि और राष्ट्रीय चेतना के बारे में आपको पढ़ना है 1 से लेकर 6 तक आपको ये अध्ययन करना है। उसके बाद इकाई 6 में आपको जो है स्कंदगुप्त की रंगमंची जो संभावनाएं हैं इनके बारे में आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 4 तक। द्वितीय खंड में आपको हिंदी नाटक और रंगमंच सेकंड आपको अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले मोहन आकाश की जो नाट्य शिष्ट है इसके बारे में आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 4 तक। फिर आपको पढ़ना है इकाई 8 में जो सामाजिक यथार्थ में परिप्रेक्ष्य में आधे अधूरे हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है 1 से लेकर 5 तक। इकाई 9 में आधे अधूरे नाट्य शिल्प के बारे में आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 6 तक ही आपको अध्ययन करना है। इकाई 10 में अंधा युग मिथ की जो आख्यान का पुनः सृजन है इसके बारे में आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 6 तक। इकाई 11 में आपको जो है अंधा युग में जो चरित्र शिष्ट है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 4 तक। इकाई 12 में जो है आपको काव्य नाटक के रूप में अंधा युग आपको पढ़ना है 1 से लेकर 4 तक। तृतीय खंड में आपको एकांकी और नुक्कड़ नाटक के बारे में आपको अध्ययन करना है। इकाई 13 में एकांकी नाटक के ताबे के कीड़े के बारे में आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 5 तक। इकाई 14 में साथियों आपको जो है नुक्कड़ नाटक पढ़ना है, औरत, ये आपको पढ़ना है 1 से लेकर 5 तक। चतुर्थ खंड में आपको गद्य साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं फर्स्ट आपको पढ़ना है। इकाई 15 में आपको निबंध और धोखा के बारे में पढ़ना है 1 से लेकर 6 तक। इकाई 16 में निबंध लोभ और प्रीत के बारे में आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 6 तक। इकाई 17 में निबंध कुटज के बारे में आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 4 तक। फिर इसके बाद आपको निबंध संस्कृत और जातीयता के बारे में पढ़ना है इकाई 18 में। इकाई 19 में निबंध तीसरे दर्जे का श्रद्धेय के बारे में आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 6 तक। पंचम खंड में आपको हिंदी साहित्य की जो अन्य विधाएं सेकंड है इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले इकाई 20 में रेखाचित्र ठाकुरी बाबा की आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 4 तक। इकाई 21 में आपको संस्मरण वसंत का अद के दूत के बारे में आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर ये आपको 5 तक अध्ययन करना है, ठीक है। इसके बाद आपको इकाई 22 में जीवन पढ़ना है, कलम का सिपाही के बारे में 1 से लेकर 4-5 तक। इकाई 23 में आत्मकथा आपको पढ़ना है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपको 1 से लेकर 5 तक अध्ययन करना है। उसके बाद कस्टम खंड आपका आ जाएगा, इसमें आपको हिंदी साहित्य की जो अन्य विधाएं थर्ड है इसके अंतर्गत सबसे पहले एकांकी नाटक के बारे में पढ़ना है, ताबे के कीड़े के बारे में आपको 1 से लेकर 5 तक। फिर इकाई 25 में रिपोर्टाज के बारे में आपको पढ़ना, जो अदम जीवन है इसके बारे में आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 6 तक। फिर इकाई 26 में जो साक्षात्कार है अक्टोरियो पाज इसके बारे में आपको अध्ययन करना है, ये आपको 1 से लेकर 4 तक अध्ययन करना है। यहाँ पे नोट भी दिया गया है कि MHI04 में जो व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे आपके पाठ्यक्रम में निहित नाटकों, एकांकी, नुक्कड़ नाटक एवं निबंधों में जो पूछे जाएंगे जिनका संदर्भ और प्रसंग सहित आपको क्या देना होगा, उत्तर देना होगा। दूसरा दिया कि आधे अधूरे, अंधा युग, अंधेरी नगरी तथा स्कंदगुप्त की जो व्याख्या है मूल रचनाओं एवं ताबे के कीड़े, एकांकी, औरत, नुक्कड़ नाटक तथा निबंधों के लिए व्याख्यात्मक प्रश्नों है रीडर दिया है या जो हिंदी गद्य विविधा का अवलोकन करें, ठीक है। इसके बाद साथियों आपका जाएगा सेकंड सेमेस्टर का जो आपका लास्ट पेपर है MHI 106, इसमें आपको हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको प्रथम खंड में हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका और आदिकाल के बारे में आपको अध्ययन करना है। इकाई 1 में आपको काल विभाजन नामकरण के बारे में आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 11 तक। उसके बाद साथियों आपको इकाई 2 में जो है आदिकाल की पृष्ठभूमि के बारे में आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 6 तक। इकाई 3 में सिद्धनाथ और जैन साहित्य के बारे में आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 7 तक। इकाई 4 में राष्ट्रों काव्य
एवं लौकिक साहित्य के बारे में आपको अध्ययन करना है। ये आपको इकाई 1 से लेकर इकाई 7 तक अध्ययन करना है। फिर द्वितीय खंड में आपको भक्तकालीन जो साहित्य है, इकाई 5 में भक्तकाल की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर, ये आपको 8 तक पढ़ना है। फिर आपको इकाई 6 में जो निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा है, इसके अंतर्गत आपको 1 से लेकर 7 तक अध्ययन करना है। इकाई 7 में निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी जो काव्य धारा है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है 1 से लेकर ये आपको 11 तक पढ़ना है। इकाई 8 में कृष्ण भक्त काव्य के बारे में आपको पढ़ना है। इकाई 9 में राम भक्त काव्य के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद आपका आ जाएगा तृतीय खंड, इसमें आपको रीतकालीन साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले इकाई 10 में रीतकालीन कविता की जो पृष्ठभूमि और आधार है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इकाई 11 में रीतकालीन कविता का स्वरूप आपको पढ़ना है। चतुर्थ खंड में आधुनिक जो साहित्य फर्स्ट है, इसके अंतर्गत साथियों आपको आधुनिक काल के जो साहित्य की पृष्ठभूमि है, ये आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 5 तक। इकाई 13 में भारतीय युग के बारे में आपको पढ़ना है 1 से लेकर 7 तक। इकाई 14 में द्विवेदी युग के बारे में आपको पढ़ना है। इकाई 15 में छायावादी युग के बारे में आपको पढ़ना है। और पंचम खंड में आधुनिक साहित्य सेकंड आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत इकाई 16 में उत्तर छायावादी कविता आपको पढ़ना है 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। इकाई 17 में प्रगतिशील साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है। इकाई 18 में प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में आपको अध्ययन करना है, ठीक है। इकाई 19 में आपको समकालीन कविता के बारे में पढ़ना है। अष्टम खंड में आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य आपको पढ़ना है। सबसे पहले इकाई 20 में आपको हिंदी का साहित्य आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको हिंदी नाट्य साहित्य आपको पढ़ना है इकाई 21 में। इकाई 22 में हिंदी आलोचना आपको पढ़ना है। हिंदी 23 में निबंध एवं अन्य गद्य विधाओं के बारे में आपको अध्ययन करना है। इकाई 24 में उर्दू साहित्य का एक परिचय आपको अध्ययन करना है। फिर सप्तम खंड में आपको भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपको विश्व की भाषाएं और भारतीय भाषा परिवार के बारे में आपको पढ़ना है 1 से लेकर 7 तक। फिर इकाई 26 में भारोपी परिवार और भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में आपको अध्ययन करना है 1 से लेकर 3 तक। इसके बाद इकाई 26 में 27 में आपको संस्कृत के अपभ्रंश तक आपको पढ़ना है, जैसे संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश आपको अध्ययन करना है। इकाई 28 में आधुनिक आर्य भाषाओं और हिंदी के बारे में आपको अध्ययन करना है। अष्टम खंड में आपको हिंदी भाषा का जो विकास है, इसके अंतर्गत आपको हिंदी भाषा का प्रारंभिक विकास आपको पढ़ना है। इकाई 30 में आधुनिक युग में हिंदी भाषा का विकास आपको अध्ययन करना है। इकाई 31 में द्विवेदी के बढ़ते चरण आपको पढ़ना है। इकाई 32 में देवनागरी लिपि का विकास आपको अध्ययन करना है, ठीक है। तो ये सब साथियों आपको एम.ए. हिंदी जो आपका सेकंड सेमेस्टर है उसके अंतर्गत पढ़ना है। तो साथियों यदि आपको हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही साथियों, नमस्कार, जय हिंद।